साथियों, 7,500 सैनिकों में से आखिरी में 750 सैनिक बचे थे। 750। अपने लोग 750 का बड़ा आंकड़ा ये करते हैं। अब ये नहीं मालूम मेरे को इसका कोई कनेक्शन वनेक्शन है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जो बचे थे वो बता रहा हूं। जो 750 सैनिक बचे थे, मुगलों के सत्ता हस्तांतरण के बाद में वो पूरे सैनिकों को इन्होंने पॉइजन देके मारे। पॉइजन यानी जहर देके मारे। ये इतिहास किसी ने नहीं बताया। सिर्फ रानी दुर्गावती ने सुसाइड कर ली और तुम्हारे बीच में दिमाग में डाल दिए कि जब रानी दुर्गावती सुसाइड कर सकती है तो अपन कौन सी खेत की मूली है इनके सामने। यानी आदिवासियों में पुनर्युद्ध की, पुनर्संघर्ष की, पुनर्जागृति की, पुनर्विद्रोह की जो संभावनाएं थी उसको कुचलने के लिए ऐसा फैलाया गया कि रानी दुर्गावती ने आत्महत्या करी। ऐसा हो ही नहीं सकता। दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा सुने क्या किसी दूसरे समाज ने आदिवासी की लड़की को रानी बनाया? नहीं सुने होंगे आप। लेकिन यह आदिवासी समाज है जिसने चंदेल वंशी रानी दुर्गावती को अपना राजपाट सौंपा है। अगर रानी दुर्गावती का पति, अगर वो चंदेल वंश में होती, हिंदू समाज में होती, ब्राह्मण समाज में होती और उसका पति मर जाता तो उस वक्त उसको सती कर देते थे। लेकिन आदिवासी संस्कृति में अति सती का कोई प्रथा नहीं था। आदिवासी संस्कृति में उस औरत को उस घराने की, उस पूरे राजपाट का सिपाही बना दिया गया, उसको सरदार बनाया गया। वो रानी थी, उसके बाद वीरांगना बनी, महारानी बनी, उसको ट्रेनिंग दिए। यह गलत बात है कि कोई चंदेल वंशीय घराने से उसको ट्रेनिंग दिए थे, यह गलत बात है। उसको ट्रेनिंग देने वाले का नाम है मंगलू गोंड, जो नागपुर में भी उसका, नागपुर के इसमें भी उनका उल्लेख आता है। मंगलू गोंड नाम के व्यक्ति ने उसको ट्रेनिंग दी। रानी दुर्गावती के वक्त भी गोंड नाम और प्रधान व्यक्ति आदमी नहीं मिलता था। रानी दुर्गावती के इतिहास का आप लोग एक पन्ना निकाल के बताओ जहां गोंड और प्रधान ये शब्द आया होगा। मैं यहीं बंद कर देता हूं बोलना। आदिवासियों का जो बंटवारा हुआ है, आदिवासियों के साम्राज्य की जो लूट हुई है, आदिवासियों का जो नरसंहार हुआ है, जिसको इनकाउंटर बोलते हैं, उनकी जो मारा गया, उनका जो मर्डर हुआ है, उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। बलिदान दिवस, बलिदान दिवस पुतले लगा के ये कार्यक्रम चलेगा नहीं। बिगर ब्रेन का आदमी होना ही नहीं। बिगर ब्रेन के आदमी में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहता। अगर आप समाज में ब्रेन नहीं है, आप काम नहीं कर सकते, समाज को बचा नहीं सकते। एक कलेक्टर बनाओगे, एक कमिश्नर बनाओगे, एक मुख्यमंत्री बनाओगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। व्यवस्था नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे समाज के लिए। इतना बेवकूफ समाज, दुनिया का सबसे बेवकूफ समाज यानी गोंड और प्रधान। ये प्रधान अपने आप को, गोंड को अपना दुश्मन समझता है और ब्राह्मण को भाई। गोंड प्रधान को दुश्मन समझता है, ब्राह्मण को भाई। गोंड और प्रधान हलवा को अलग समझते हैं और ब्राह्मण को नजदीक समझते हैं, बाकी को नजदीक समझते हैं, कोरकू को दूर समझते हैं, भील को दूर समझते हैं, लेकिन बाकी नजदीक। गडकरी जी नजदीक का आदमी है। अब वो गडकरी नहीं, गडकरी बहुत है। पांडे जी, शर्मा जी नजदीक के आदमी है, लेकिन जो कोई भील है, हलवी है, तुम्हारा नगारची है, बैगा है, वो दूर का आदमी है। अब सवाल ये खड़ा होता है भाई, जिसने अपने भाई को ही दुश्मन समझ लिया वो अक्लमंद आदमी है या गद्दार आदमी है? गद्दार। तो जो गद्दार है वो लड़ाई लड़ सकता क्या? जब से इस समाज में जातिवाद की सोच निर्माण हुई, वहीं से ये समाज ने लड़ना छोड़ दिया। गुलाम बन गए। ये गोंड है, ये प्रधान है, ये बैगा है, ये हलबी है। अरे आदिवासियों के रहते हुए
प्रधानमंत्री बैगाओं को गोद लेता है, मोदी बैगाओं को गोद लेता है, बैगा समाज को गोद लेता है, यानी उसके भाई के रहते हुए कोई दूसरा आदमी तुम्हारे भाई को गोद लेता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? तुम्हारा डीएनए पानी की बोतल है ना, भील का डीएनए, गोंड का डीएनए, प्रधान का डीएनए, महादेव कोड़ी का डीएनए, मुंडाओं का डीएनए एक है, उनका खून एक है, उनकी संस्कृति एक है, उनकी समस्या एक है, उनकी लड़ाई एक है। ये सब कुछ रहते हुए भी उनकी सोच एक हो गई क्या? तो फिर काय का समाज? आप अपने परिवार में भी इकट्ठा तभी रह सकते जब आपकी सोच में समानता हो। मामला एक जगह हम आदिवासी बोल के जमा हो जाने से जमेगा नहीं है, बेवकूफ लोग भी जमा हो सकते हैं। विचारों से समाज एक जगह कैसे आएगा, इस पे बात करो। ये बड़ा देव है, ये खड़ा देव है, ये छोटा देव है, ये देव है, ऐसा बोल के भी समाज एक जगह आने वाला नहीं है। अभी कलेक्टर साहब अपने बीच में है। पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए 522 पोस्ट बची है, सिर्फ 522 पोस्ट। और मध्य प्रदेश में आदिवासी 7 लाख बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं। कैसे एडजस्ट करोगे उसको? साहब आप गवर्नमेंट का प्रोविजन देख लीजिए। पूरे मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल में अगर 2000 लोगों को लोन मिला होगा तो उसमें से 2 आदिवासी है, सिर्फ 0.002। ये गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे, ये आदिवासियों को दुश्मन समझते हैं। हमारी रास्ते कुछ अलग है। हमारी वैचारिक लड़ाई के आंकड़े में बीजेपी अलग है, कांग्रेस अलग है करके हम जमा लेते हैं। हम बीच का रास्ता खोजने की तलाश में रहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई भी सरकार आए, वो सरकार आदिवासियों को दुश्मन समझती है, क्योंकि वो सरकार को टिकाने के लिए, उस सरकार को जिंदा रखने के लिए जो रेवेन्यू है, जिसको पैसा बोलते हैं, वो आदिवासियों के जल जमीन जंगलों से जाता है। इनके पास पैसा ही नहीं है। कोई नहीं चला सकता है जब तक कि ये लोग आदिवासियों का ये नहीं करेंगे। छोटी सी उदाहरण लीजिए आप, जहां मैं खड़ा हूं वो माइंस का एरिया है। आदिवासियों ने खेती दी है, आदिवासियों की जमीन ली है, माइंस आदिवासियों के भरोसे चल रहा है। लेकिन आदिवासियों की हिस्सेदारी क्या है इसमें? 10% आदिवासी भी नहीं है, सिर्फ 7.5% आदिवासियों को आरक्षण दिएगा। तुम्हारी 10 पीढ़ी जो है, वो 10 पीढ़ी की जमीन लेते हैं और तुम्हारे हाथ में 10 लाख रुपए देते हैं। यानी आदिवासियों की जमीन की कीमत केवल 10 लाख रुपए। और ये जमीन की कीमत नहीं है, अपनी पहचान खत्म करने की कीमत 10 लाख रुपए है। ये बड़ी डेंजर बात है। आपको शायद नहीं मालूम होगा, सबसे ज्यादा पिछले 15 साल में गवर्नमेंट ने शादियां अगर कराई किसी समाज में, तो आदिवासियों की शादियां सबसे ज्यादा कराई। आदिवासियों को लगा कि ये मेरे लिए अच्छी गवर्नमेंट है, 50,000 दे रहा है, शादी भी करा रहा है, काम बन रहा है मेरा। लेकिन मालूम, उसकी जो शादी है वो हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड हो गई है। इन्होंने आदिवासियों का धर्मांतर यानी उनका रूपांतर कर दिया हिंदू आदिवासी में। आदिवासी क्या बन गया? हिंदू आदिवासी बन गया। जहां वो हिंदू बन गया, खत्म हो गया। जहां मुसलमान बन गया, खत्म हो गया। आदिवासी संस्कृति खत्म हो गई।